बातें करूँगा जो मेरा अपना अनुभव है और जो मैं सोच रहा हूँ हो सकता है सही है, गलत एक अलग बात है। देखो आज के टाइम में बीजेपी ने पहले सरकार प्रशासन पहले बात और होती थी और जब से अब बीजेपी आई है अब और बात है, क्योंकि पहले जैसे मीडिया का रोल होता था सरकार की खिंचाई करना, सरकार की खिलाफत करना, सरकार के ऊपर झूठे आरोप भी लगाते थे मीडिया वाले भी। आज वो नहीं है, प्रशासन आज वो नहीं है। ये सारी बातें आपके सामने हैं और ये ज़्यादातर बातें हम कुछ भी कहें, आज उनको एक मुद्दा मिला हुआ है ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम का। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा परिवार पे केस है, कितनी कुर्बानी करी है वीर सिंह जी ने बता दिया है। और जितनी अगर गिनाएं तो सुबह हो जाएगी, गिनाते गिनाते उस परिवार ने कुर्बानी करी। जिस सोनिया गांधी को ये लोग कहते थे कि सोनिया गांधी को सत्ता गई और जहाज खड़ा उनकी कोठी पे, सोनिया गांधी जहाज में बैठ के अपने बच्चों को लेकर भाग जाएगी, ये लोग उस तरह की बात करते रही। सोनिया गांधी भी नहीं भागी, वो परिवार भी नहीं भागा। और उन पर ज़्यादा बात करके, देवेंद्र यादव पर ज़्यादा बात ना करके मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आज जो दिखता है तो दिखता है ये हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा काम करें ये कि आज क्या हो रहा है। जो कांग्रेस ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, लोगों को रोजगार दिया, वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दिया। यूनियन को कहने वाले, यूनियन की पावर एक वाल्मीकि समाज के स्वीपर के नेता हमारे चरण सिंह कडेरा जैसे, और ये कहीं भी ठोक करके धरने पे बैठ जाते थे, अपनी सरकार के खिलाफ बैठ जाते थे और उनकी मांगे मनवाई जाती थी। डीडीए की यूनियन थी, एमसीडी की यूनियन, कर्मचारी जो माननीय है उनके कर्मचारी, डीटीसी के कर्मचारी अपनी सरकारों के खिलाफ भी डट करके बैठते थे और मांगे मनवाते थे। ये कांग्रेस का हो रहा है। आज उनको बेच करके खाया जा रहा है। आज लाल किले तक और जो दूसरी चीजें हैं जो बेची जा रही है, रेलवे तक बेच दिया है। ये कोई आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। बात होती थी जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो बात करते थे कांग्रेस तो दक्कू है, बुज़दिल है, पाकिस्तानी मार देते हैं। और कांग्रेस सत्ता कहती है कि हमें मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई तो हम घुस के मारेंगे, वो ये बात करते थे। जब ये बात करते थे, आज उसको देखिए आप क्या हो रहा है। मेड इन इंडिया शेर बना के दिखा दिया, क्या हो रहा है, कितना मेड इन इंडिया वो बन रहा है, कर रहा है। आज जो अमेरिका से सौदा हो रहा है वो बाहर से सामान आ रहा है, ज्यादातर बाहर से सामान खरीदा जा रहा है। हर प्रधानमंत्री जो यहाँ आ रहा है वो भारत से कोई उन्हें लगाव नहीं है, उन्हें अपना सामान बेचना है, उससे लगाव है। वो सामान बेचता है, हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर साइन करते हैं, वो सौदा बेच करके चला जा रहा है। रहेगा मेड इन इंडिया। ये आप लोगों को लोगों के दिमाग में बैठाना है। और मैं तो कहूँगा भैया, मीडिया तो अब साथ दे नहीं रहा, ना टीवी है ना ये अखबार है, जो ये फेसबुक है, टेलीफोन पे जो चल रहा है। और मैं तो देखता हूँ जैसे रवीश तिरहान है, वो क्या नाम है उसका, संदीप चौधरी पूरा नहीं है, बोलता है लेकिन पूरा नहीं है। हाँ, वाजपेयी है, प्रसून वाजपेयी है। ये कुछ वो आम पार्टी का नेता था, वो क्या नाम उसका, यहाँ से आशुतोष है। तो इस तरह के कुछ जो प्रेस रिपोर्टर हैं, और भी एक जो रवीश कुमार तो कुछ जो प्रेस रिपोर्टर हैं जिनको बीजेपी ने उनकी प्रेस से निकलवा दिया। अब वो छोटा मोटा फोन का करके जो बता रहे उनकी आप लोग सुनिए और उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए।
आप मत जाइए दूसरे चक्कर में, क्योंकि तुम जितनी भी मेहनत, जितनी भी कुर्बानी, जितना भी हुआ है, एक हिंदू मुस्लिम में वो खत्म कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी के हैं, देवेंद्र यादव जी के हैं, उतना उनको कि ये तो मुसलमान है, राहुल गांधी, देवेंद्र यादव, कांग्रेस तो मुसलमान है, वो तो मुसलमान की बात करेगी, तो वो इस तरह से कह देते हैं। लेकिन वो जो पत्रकार है उनकी आप ज्यादा से ज्यादा बात लोगों तक पहुंचाइए। एक बात मैं और कहूंगा कि आज झाड़ू आम पार्टी का मुखिया जो जमानत पे गया हो या उसके फेवर में कोर्ट से जो केस जो किया है, वो किया है, हुआ नहीं है। उस पे क्यों कि इन्होंने सर्वे कराया, और सर्वे में ना झाड़ूवाली ना 4 इंजन की सरकार जो बीजेपी है वो भी नहीं आ रही, वो भी डाउन जा रही है। लोग देख रहे हैं, एनडीएमसी सरकार बीजेपी की है, एमसीडी सरकार बीजेपी की है, दिल्ली विधानसभा बीजेपी की है, लोकसभा प्रधानमंत्री बीजेपी के, दिल्ली की चारों इंजन की सरकार बीजेपी के होने के बाद काम नहीं हो रहे। और दिल्ली का आदमी तो बहुत तेज है, वो देख रहा 4 इंजन की सरकार फेल है, तो उनको अब याद आने लगी है पुरानी सरकार। कांग्रेस और शीला दीक्षित को सब जगह याद कर रहे हैं। तो आज इन्होंने जो सर्वे कराया वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, झाड़ू की तरफ नहीं जा रहा, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। और बीजेपी झाड़ू को नहीं, ये सपा बसपा फलाना ढिकड़ा कम्युनिस्ट नहीं, अगर बीजेपी को खतरा है तो कांग्रेस से खतरा है। और कांग्रेस को खत्म करने वाले कौन है, ढूंढने वाले कौन है? जो जुमूहे हैं, जिनका मुखौटा कुछ और है और दिल में कुछ और है। केजरीवाल को पैदा किसी और ने नहीं करा, केजरीवाल को पैदा बीजेपी ने, आरएसएस ने किया है। उसके मेरे मुंह से गालियां निकलती हैं, जब ये धरने पे बैठते थे तो रोटी कौन खिलाता था, बढ़िया खाना कौन खिलाता था? 250-300 का जो झंडा देकर के लंबे लंबे हलाते थे, वो झंडा कौन खरीदता था? वो आरएसएस खरीदती थी, वो बीजेपी खरीदते थे, बल्कि आरएसएस के लोग बैठते भी थे, उनके धरने पे बैठते थे। इसको पैदा करने वाली बीजेपी आरएसएस है। अब उन्होंने देखा ये अंदर गया, झाड़ू खत्म हो रही है, कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस तो दिल्ली में नहीं सब जगह आ रही है, और कांग्रेस को और जगह भी कोई खत्म करेगा तो कौन करेगा? डाउन करेगा तो कौन करेगा? वो केजरीवाल करेगा। आप देखिए गुजरात में कांग्रेस आ रही थी, यहाँ का शराब का पैसा पंजाब में गुजरात में लगाया, पैसा बोलता है भैया, तुम भी समझते हो चुनाव में बड़ा इसका रोल रहता है। जो है गुजरात में कांग्रेस सरकार आ रही थी, आम आदमी वहां पैसा खर्च करके काफी सीटें ले गई। बिहार में कांग्रेस और लालू गठबंधन आ रहा था, वो ओवैसी कोई और नहीं है, दाढ़ी रखने से मुल्ला जी नहीं हो जाते, माफ करना सलील भाई, वो बीजेपी का एजेंट है ओवैसी। अरे क्या जरूरत है उसे भी बिहार में लड़ने की, यूपी में लड़ने की? उसको खड़ा करने भेजने वाले आज शकील बोल के दिखा दे, और मेरा भाई कोई बोल के दिखा दे, अगर ना जेल में कर दे तो बीजेपी वाले। ओवैसी क्यों बोल रहा है? क्योंकि उससे बुलवाया जा रहा है, और नहीं बोलेंगे तो ये भी लोगों को हिंदू कैसे लगे तो मुसलमान कैसे बोल रहा है, ये उनका हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। तो ये जो केजरीवाल है, आज इसको राहत जो दी है, मैं एक बात देखता हूँ, कई दफा कोर्ट के जो उसमें लगे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधते देते जज साहब के, वो जो न्याय देते हैं उनके ऊपर, मैं समझता हूँ वो इसलिए पट्टी बांधते हैं कि वो देखते नहीं है, वो तो जो प्रशासन जो वहाँ पे कहते हैं उसके हिसाब से न्याय देते हैं। और कहते कौन है? वो सरकार कहती है। सरकार किसकी है? आज बीजेपी की है। जब सरकार ने कोर्ट में अपना जो पक्ष सही नहीं रखा तो उसको बरी कर दिया है, बरी करवा दिया है। तो ये आपको लोगों को समझाना होगा। अरे भैया मोटी सी बात है, और बात तो भूल जाओ। एक मोटी सी बात है, ये सरकार पैसा लेती है किस पे?
शराब की, उस पे एक बोतल बिकती है, उस पर जो कमीशन, उसका जो प्रॉफिट वो सरकार को जाता है, वो पब्लिक में लगता है। वो पब्लिक का पैसा, आपको याद है एक के साथ एक फ्री चली थी। अरे जो फ्री चली थी, एक पे तो टैक्स लग गया, जो फ्री चली थी उसका पैसा कहां गया? क्या वो लूट नहीं थी? क्या वो लूट नहीं थी? पूरी दिल्ली का ठेका 2 आदमियों को दे दिया, मोंटी चड्ढा, पॉन्टी चड्ढा और एक और। जब शीला दीक्षित की सरकार थी, जब सरकार के डिपार्टमेंट DSIDC, टूरिज्म विभाग जैसे सरकार के डिपार्टमेंट वो शराब बेचते थे, वो दुकान पे बैठने वाला सरकारी कर्मचारी होता था, उसकी तनख्वाह सरकार देती थी, उसका प्रॉफिट सरकार को जाता था। जो प्रॉफिट से तुम्हारे स्कूल और बाउंड्री और हॉस्पिटल बनते थे, शीला दीक्षित बनाती थी, वो पैसा सरकार को जाता था। लेकिन केजरीवाल ने दो उद्योगपतियों से पैसा लेकर के, मोटा पैसा लेकर के, ये हमारे टक्कर साहब जो अभी बैठे हैं, गोल्डी साहब बैठे हैं, इनकी विधानसभा में बता रहा हूं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, 3 आदमियों ने 10 दुकान के 100 करोड़ दिए। जब 10 दुकान के 100 करोड़ गए तो 816 कितने हुए? 8160 करोड़ सीधा केजरीवाल सरकार में गया, आम आदमी पार्टी के गया था।